सबसे पहले बच्चे दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद वाली वसल्लम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 5 बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, इनसे भी ये नोट्स सुनेंगे। जो नोट्स इनिशियल के नोट्स हैं हमारे, ये नोट्स पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों में काम आई जो टेस्ट आप देते हैं। अगर ये याद कर लिए इनिशियल के नोट्स, टेस्ट आपका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आर्मी के तमाम टेस्ट DSSC, LCC, AFNS, PML लॉन्ग कोर्स स्पेशली, इसके नेवी के जो कोर्स होते हैं, एयरफोर्स के GDP का कोर्स, ASF एंटी नारकोटिक फोर्स पुलिस, FIA के एग्ज़ाम जो देते हैं टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। ये सारे बच्चे मंगवा लें। इसके अलावा जो बच्चे ISB की तैयारी करें अभी से तैयारी करें ताकि आपकी कामयाबी यकीनी हो। सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे हसनैन से। याद हैं बच्चे कितने नोट सारे याद ये कर लिए याद आपने 50-60 तक याद कर लिए हैं तकरीबन। हाउ मैनी कंट्रीज हैव वीटो पावर इन UNSC? 5 countries. 5 कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, USA। When did RCD change into ECO? 1985। अभी RCD क्या ECO क्या, ये बच्चों ने साथ खोल करने हैं, ठीक है, इंटरव्यू में पूछेंगे। नेक्स्ट आ गया, द वाइट हाउस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ USA, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर विच फ्रूट? मैंगो। तमाम फलों के से सरदार भी कहते हैं। हु प्रिपेयर्ड नेहरू रिपोर्ट? जी, मोतीलाल नेहरू। अभी मोतीलाल नेहरू कौन थे, इसकी पूरी आपने तहकीक करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड? कब पब्लिश्ड हुई? 1958, 1938 या 1928? 1958। जी आप बताएं। 28। सिमिलर मीनिंग ऑफ फाउ? FOE फाउ, एनिमी। ये बहुत आता है बच्चे, ये क्वेश्चन बार बार आता है। नेक्स्ट बड़ा आसान क्वेश्चन करूंगा आपसे, एसन से करूंगा। व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ कुरान शरीफ? कुरान के दूसरे नाम कौन कौन से हैं? अल फुरकान, अल किताब, अल जिक्र, अल नूर, अल हुदा। कितना खूबसूरत कलाम है, अल्लाह ताला के नाम इतने प्यारे हैं। कुरान शरीफ की तिलावत किया करें, उठ के इधर सीने से लगाओ, कुरान शरीफ की तिलावत करें, तर्जमे के साथ पढ़ा करें। स्पेशली सुबह उठ के सूरह यासीन तो पढ़ लिया करें ना, कामयाब होना चाहते हैं तुम तो। जो बच्चे कामयाब होना चाहते हैं फजर की नमाज़ ज़रूर पढ़ें। फजर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें, ज़िक्र अस्कार करें, नमाज के बैठ के या वाक़ के दौरान कर सकते हैं। और तिलावत कुरान शरीफ को क्या बनाएं? मामूल बनाएं। मुसलमान हैं चूँकि हम, तो मुसलमान है तो फिर हमने दिन पे चलना भी है। नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी डेज खैबर कैप्चर्ड? कितने दिनों में खैबर का किला कैप्चर्ड हुआ? 20 डेज में। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन सहर से, इन विच कॉन्टिनेंट रशिया इज इंक्लूडेड? रशिया किस बराज़म में है? Russia is included in Eurasia, and Eurasia is the combined continental landmass of Eastern Europe and Northern Asia. ठीक है। नेक्स्ट आ गया, नेम ऑफ द फेमस डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के मशहूर रेगिस्तान कौन कौन से हैं? थर एंड जोरिस्तान। ठीक, टोटल से 5 हैं। 5 के नाम आते हैं सार? 5 हैं। एक जो है ना ये उधर भी है, सकरदू में भी है, ठंडा जो है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन हसनैन से, हु वाज अल बैरूनी? अल बैरूनी कौन थे? अल बैरूनी बल्कि वापडक कट तबेला में जब मैं था तो वहाँ उन्होंने हाउस का नाम भी लिखा होता है, अल बैरूनी हाउस। अल बैरूनी हाउस बहुत से इनके हैं, काफ़ी इनके शोबों में खिदमात हैं, काफ़ी शोबों में इनकी खिदमात हैं। जी मशवरा कर सकते हैं आपस में। जी बच्चे, साइकोलॉजिस्ट, मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिस्ट और सोशलिस्ट, जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट क्या होता है? जोग्राफिया का हमारे जोग्राफियात थे, ज़मीन और ठीक है अर्जियात वगैरह। सोशलॉजिस्ट, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है ये, ठीक है। MSc करते हैं बच्चे, MA करते हैं सोशियोलॉजी में, इसका बड़ा स्कोप है, जो NGOs वगैरह बनती हैं। फिर आ गया एस्ट्रोनोमिस्ट। एस्ट्रोनोमिस्ट क्या होता है? हमारे फल्कियात, स्पेस और इसको कहते हैं। फिर आ गया मैथमेटिशियन, क्या मतलब? मैथ्स के जानने वाले। फिर हिस्टोरियन, हिस्ट्री जानने वाले।
इस सेक्टर और भी फील्ड इनकी है, इधर तो थोड़ी लिखी है ना मैंने। नेक्स्ट आ गया, वेयर इज अवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोर्न, कहाँ पैदा हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मक्का मुकरमा। कहाँ पैदा हुए? मेन इसका आंसर मक्का मुकरमा है। वो कबीला वैसे हमने बताया डिटेल में। पैसिफिक ओशन इज लिंक्ड बाय ए लेक टू विच ओशन? पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। ओशन क्या होता है बच्चे? ओशन क्या होता है? ओशन जी, ओशन कैसे कहते हैं सर? सर बहुत समंदर जो है, जब समंदर आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं ओशन। अच्छा, ये जो नहरें हैं, बहुत सी नहरें, 3-4 नहरें मिलके क्या बनते हैं? नहरें मिलके क्या बने? दरिया बनते। दरिया की इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिवर। रिवर 3-4 रिवर या ज्यादा रिवर मिलके क्या बनाते हैं? सी बनाते हैं। सी को उर्दू में क्या कहते हैं? समंदर। समझ आइए, बहुत से दो समंदर या 3 समंदर मिलके क्या बनाते हैं? ओशन। ओशन को उर्दू में क्या कहते हैं? बहर कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो ओशन उसका नाम क्या है? बहरुल कायल। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? पैसिफिक। टोटल ओशंस कितने हैं? 5। अभी किधर किधर है ये आप तहकीक करनी है, ठीक है ना, यहाँ तक। इस तरह मुझे ये बताएं आप दोनों बच्चे जो हैं, डैम और बिराज में क्या फ़र्क है? डैम वो होता है जो पानी जिससे रोका जाता है, और रोक के क्या बनाते हैं? बिजली क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, लाइट बिजली जो हम यूज़ करते हैं, ये किससे बनता है? डैम से बनता है। और बिराज से क्या होता है? बिराज वो होता है जिसको पानी पीछे जाता है उसको आगे कन्वर्ट करके क्या बनाते हैं? नहरें बनाते हैं, केनाल्स बनाते हैं। जैसे तरबेला डैम में आगे केनाल है, ठीक है ना, ये यहाँ तक समझ आ गई है। अभी कितने डैम्स हैं पाकिस्तान में टोटल? ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे, यहाँ लिखे भी हैं। टोटल 150 है मेरा ख्याल, 150 पाकिस्तान में डैम्स हैं। इंडिया में तो 5,334 डैम्स हैं। तो इनके हवाले से भी तहकीक करनी है कि सबसे बड़ा डैम कौन सा है, कुदरती डैम कौन सा है, इधर कौन सा डैम है। ये डैम के क्वेश्चन लाजमी आते हैं बच्चे, डैम के क्वेश्चन रिवर के, ओशन के, सी के लाजमी आते हैं क्वेश्चन। ये अगर रिटन टेस्ट में नहीं आएंगे तो आपसे इंटरव्यू में पूछ लेंगे वो। तो पाकिस्तान के दरियाओं का पता हो, टोटल कितने दरिया हैं पाकिस्तान में? 24 हैं या 25 हैं? 24 दरिया हैं। और अभी पंजाब में कितने दरिया हैं? 5। केपी में कितने हैं? तकरीबन 8 है मेरा ख्याल, 8 हैं। 7 हैं, सिंध में 4 हैं। तो इस तरह टोटल कितने हो गए? ये 24 दरिया हैं। फिर सबसे जो लंबा दरिया कौन सा है पाकिस्तान का? सबसे बड़ा दरिया सिंध। कौन सा? रावी तो सबसे छोटा है। सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? दरिया इंडस रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके बहुत से नाम हैं, ठीक है, सिंधु भी कहते हैं उसको, दरिया सिंध भी कहते हैं, इंडस भी कहते हैं, और अच्छा अबासीन भी कहते हैं, ठीक है, इस तरह नाम इसके मुख्तलिफ हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, सिंध प्रोविंस इज कॉल्ड, सिंध के सूबे को क्या कहते हैं? कौन सा बाब कहते हैं? बाबुल इस्लाम। इस्लाम उधर से आया था ना, आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध से दाखिल हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम की पूरी हिस्ट्री पढ़ लेना कि कौन था ये, कितनी एज थी, छोटा सा था ये मोहम्मद बिन कासिम, इतनी एज तो उसकी नहीं थी ना। और सिंध को फतह कर लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो वो सिंध को फतह कर सकते, आप सब लेफ्टिनेंट नहीं बन सकते यार, मुझे तो आर्मी में नहीं जा सकते। वो तो यंग बंदा सिंध को फतह करके बैठ गया था, तो आप भी तो आर्मी में जा सकते हैं ना। नेक्स्ट आ गया, हाउ मेनी लेयर्स इन इहराम? इहराम में कितनी लेयर्स, चादरें हैं? 2 हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन पाकिस्तान में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं बच्चे, आप बताओ? 6500। हाँ, 6500 ज़बानें बोली जाती हैं। कितनी ज़बानें हैं? पर एक ज़बान जो ना उसके लहजे बहुत हैं, पंजाबी के बहुत से लहजे हैं, ठीक है ना। एक हर 12 किलोमीटर के बाद लहजा चेंज हो। मैंने ज़बानों में किया हुआ ना, लैंग्विस्टिक मेरा ख़ास सब्जेक्ट है, तो इसमें रिसर्च है लैंग्विस्टिक के हवाले से। हर 12 किलोमीटर के बाद क्या होता है? ज़बान का लहजा चेंज हो जाता है। तो ज़बानें कितने? 6500 पाकिस्तान। दुनिया में कितनी ज़बानें होंगी खुद पर तहकीक करेंगे। नेक्स्ट आ गया ये बच्चा, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट? मैथ्स के क्वेश्चन भी आते हैं ना, ये जो नहीं आते फिर आपने मैडम से पूछना है। जी कितने हैं? जी इनफिनिट लाइन्स। साइन ब्रैकेट 180 प्लस एक्स, सवाल तो पूरा होने रट्टे ही लगाने, माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट आ गया, विच ईयर इज कॉल्ड ग्रीफ ईयर इन इस्लाम? गम का साल कौन सा साल है? क्यों कहा जाता है गम का साल? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था। नेक्स्ट आ गया जी, आगे मिस्र के बारे में किस बच्चे ने तहकीक की हुई है? मिस्र के बारे में आता है? मिस्र क्या, किधर, कौन सा सारा बताएं बच्चा? हसनैन
सर मिस्र जो है इसका कुल रकबा तकरीबन 10 लाख मुरबा किलोमीटर है और ये अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और अरब का जो है ये इसका जो कैपिटल है वो कायदा है और जो कायदा है वो अरब का सबसे बड़ा कायरा जो अरब का सबसे बड़ा वो है क्या कायरा क्या अरब का वो सबसे बड़ा पहला अरब का सबसे बड़ा कायरा है, हमें भी नहीं पता था कि बच्चे ने बता दिए। अरब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कायरा। और मिस्र सर जो है दुनिया का 30वां बड़ा दुनिया का अफ्रीका अफ्रीका का अफ्रीका का या तीसरा है अफ्रीका का तीसरा दुनिया का 30वां। और क्या मिस्र के बारे में? और जो ये है कि दरियाई नील भी मिस्र में वाक़ है जो नाइल की जो निशानी में ऐसे। इसके अलावा और क्या मशहूर है? और फिरौन की कब्र भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। कब्र तो नहीं हो तो वो पड़ा हुआ ना, इबरत के लिए अल्लाह ने रखा हुआ है। फिर इसके बाद ही मुसलमान कितने परसेंट हैं? मुसलमान 90% है और बाकी जो मज़ाहिब के वो 10% है। ईसाईयत ज़्यादा है उसमें, बाकी भी 10% है। 10%। ठीक है। शहर बहुत मशहूर है मिस्र के। कायरा की आबादी पता है कितनी है? 2 करोड़। कितनी है? 2 करोड़ आबादी है। ठीक है। इस टाइम दुनिया में कितने हाफिज़ कुरान मौजूद हैं? क्यों वही चीज़ मुझे करोड़ से याद आ गया ना, उसने हमने किया है। इस टाइम कितने कुरान शरीफ के हाफिज़ मौजूद हैं जिनके सीने में कुरान मजीद है? उसने किया था ना हमने, करोड़ से ऊपर हैं। ये तहकीक कर लीजिएगा, ठीक है ना। करोड़ लफ्ज़ से मुझे वो याद आ गया। 1 करोड़ ज़्यादा हाफिज़ कुरान है दुनिया में। तो दुनिया का सबसे लंबा दरिया जो है वो भी मिस्र में है। सुइस किनाल भी तो उधर है ना, मिस्र में है ना, इजिप्ट में सुइस किनाल। चलो ये हो गया आपका, ये किस लेने में कोई क्वेश्चन अभी तक है पूछ सकते हैं किसी के सामने। इन नोट्स को पढ़ें सही अच्छे तरीके से, जिनके बच्चों के पास नोट्स हैं, हम नोट्स भी और एक्स्ट्रा चीज़ें भी याद करें। अभी जैसे मिस्र को आपने कर लिया, अभी आपका काम ये है कि मैं ये एक तो आपने 60 तक सारे रिवाइज करें। क्या करो? 60 तक पीछे रिवर्स में जाएँ। जिन बच्चों ने जैसे आप लेट आए हो ना, पीछे वाले याद करो, थोड़े 5 पीछे रिवर्स चले जाएँ, समझिए 60 तक कंप्लीट करो आप 60 तक सारे याद करें। वर्बल नॉन वर्बल भी करें, आपने वर्बल नॉन वर्बल भी करने और 60 तक कंप्लीट। इस तरह ये बच्चे जो आई है इकरा, आपने वर्बल किए, इसको ना 2 दिन में वर्बल नॉन वर्बल दोनों करा दें। आपने कर दी ना वर्बल नॉन वर्बल, आप दोनों मिलकर इनको कराएं, इनको वर्बल नॉन वर्बल कराएं और 60 तक याद करें सही। आगे आपने क्योंकि टेस्ट करीब है तो कोशिश करेंगे जितना जल्दी सारे हो सकते हैं। क्वेश्चन के आंसर तहकीक वाला काम मैं इनको दे रहा हूँ, तो तहकीक आपने करनी है। अभी जैसे मिस्र पे आपने तहकीक कर दिया ना, अभी नेक्स्ट कंट्री आ गया अमेरिका। आपको अमेरिका के बारे में सही नॉलेज होना चाहिए दोनों बच्चों को। तो अमेरिका के बारे में पूछूंगा क्या क्या जानते हो, अमेरिका का कैपिटल किधर है, उसका सदर कौन है, ज़रिए माश क्या है, आबादी कितनी है, कितनी रियासतें हैं, अमेरिका के तनाज़ात किन के ममालिक के साथ है, ईरान के साथ क्या इशू चल रहा है अमेरिका का, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आजकल कैसे हैं, पहले कैसे थे अमेरिका के। ठीक है। अभी जो सदर उसका नाम क्या है, अभी कौन सदर है? डोनाल्ड ट्रंप से पहले कौन सा सदर था? ठीक है, उससे पहले कौन सा था? इन क्यों मेन कंट्री है दुनिया की अमेरिका, तो पता है आपको, तरक्की याफ्ता नंबर 1 सारे सुपर पावर है वो। तो इसके बारे में पूरी तहकीक करनी है आपने। उसके डॉलर का रेट क्या चल रहे हैं, तरक्की कैसे की है इस अमेरिका ने। ठीक है, तरक्की चाइना के साथ कैसे ताल्लुकात है अमेरिका के। तो आपने पूरा इस पर क्या करना है, एक ऐसे याद करके, बल्कि इस पर एक ऐसे लिखें, क्या करें, तहकीक करके ऐसे लिखो, ऐसे लिख के फिर मैं ज़बानी आप सुनूंगा कि पूछूंगा अमेरिका के बारे में बेटा बताएं, ताकि हमारे बच्चों को अमेरिका के बारे में सही अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जो ग्रुप में बच्चे ऐड नहीं है, ग्रुप में भी ऐड करें स्टूडेंट को व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि उन्हें साथ साथ लेक्चर के लिंक वगैरह मिले। और साथ साथ आपने पता है जैसे अभी सीटें आई हैं पुलिस में की 11 अगस्त से आ जाएंगी, लड़कियों की भी और लड़कों की भी, कांस्टेबल की भी हैं, बाकी सीट्स भी इसके अंदर हैं। तो उसमें अप्लाई करें वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक पास किए हुए हैं, ख़ासतौर पर जो बच्चे लाहौर में रहते हैं, तो लाहौर के बच्चों को अप्लाई करना चाहिए। पंजाब में ये आपकी पोस्टिंग होगी, और कुछ ऐसी हैं सीट सिर्फ लाहौर में रहने हैं। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।